हेलो स्टूडेंट्स, KDH ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं KDH सर आप सब लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हूँ और आज से अपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं। आज से मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैथमेटिक्स की कुछ ट्रिक्स, तरीके, कंडीशंस किस तरह से सॉल्व की जाती है ये सब सिखाऊँगा। और ये जो मैथमेटिक्स की जो मैं फंडामेंटल चीज़ें बताऊँगा, बेसिक बातें बताऊँगा और फिर जीरो से हाई लेवल तक जाएंगे अपन। और ये जो प्रिपरेशन है ये आपको बैंक, SSC, रेलवे और अभी जो वैकेंसी जितनी भी आ रही है गवर्नमेंट की, सभी वैकेंसी में आपको इन वीडियोज़ का लाभ मिलेगा। और जो भी आपको डाउट होते हैं वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। चलिए तो अपन चालू करते हैं। आज अपन एक टॉपिक लेते हैं भिन्न। अपने को नॉर्मल जोड़ घटाना तो आता ही है ना, नॉर्मल प्लस माइनस ये अपने को आते हैं जोड़ घटाने के सवाल। आज अपन भिन्न वाले सवालों को देखेंगे कि जो भिन्न मतलब फ्रैक्शन के रूप में जो सम्स होते हैं वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़ घटाना, ये अपन फ्रैक्शन अपन ऐसे नंबरों को सम और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे जो कैसे होंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है ना। आपको हमेशा याद रखना है कि जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को अपन किस फॉर्म में लिखते हैं, x/y। जो भिन्न होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, x/y के फॉर्म में, ठीक है ना। ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, अंश मतलब न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं हर मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है ना। आपको हमेशा याद रखना है x जो है वो छोटा होना चाहिए y से, मतलब अंश जो है मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन, अंश छोटा होना चाहिए हर से। अंश मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन टू हर से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्यों, उसका कारण हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के तौर पर हमने उदाहरण लिया, उदाहरण के तौर पर हमने नंबर ले लिया 2/3 एंड और ले लिया दूसरा नंबर 3/2। 3 का 2 से 2 में डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 2 जो है छोटा है 3 से। बट यहाँ पर देख रहे हैं अपन कि 2 का 3 में डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है 2 से, मतलब डिवाइड हो सकता है, मतलब ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाएगा लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है, इसका डिवाइड हो सकता है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2, 2 × 2 और कितना रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या बचेगा, 1 है ना। 1 सही 1/2, 1 एंड 1/2, ठीक है ना। तो ये सॉल्व हो सकता है। तो अपन जब भी प्लस माइनस के सम्स करेंगे शॉर्टकट मेथड से, सिंपल तरीके से, तो आपने को सबसे पहले ये याद रखना है कि जो अंश है वो हमेशा हर से छोटा होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। अब सम्स की ओर चलते हैं अपन, कोई ऐसे सम्स लेते हैं कि जो करने में डिफिकल्ट होंगे, लेकिन देखिए अब कितनी आसानी से हम आपको सॉल्व करना बताते हैं। एक सम्स लिया अपन ने, जैसे एक सम्स लेते हैं 2 and 1/3 प्लस 6 and 1/5 प्लस 4 and 1/6, और आपको इसे प्लस करना है। एक तरीका क्या होता है, एक तरीका तो भाई क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिश्र भिन्न, ये क्या कहलाते हैं, मिश्र भिन्न कहलाते हैं। मिश्र भिन्न को पहले भिन्न में बदलते हैं, फिर इसको हल करते हैं। एक और तरीका होता है, ये जितने भी ये वाले नंबर हैं इन सबको पहले आप लिख लीजिए 2 + 6 + 4, इन सबको अलग अपन प्लस करेंगे एंड जो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं उनको अलग प्लस करेंगे। जैसे 1/3 प्लस 1/5
1/5 प्लस 1/6, ठीक है ना। अब क्या होगा, प्लस करिए, 6 4 10 10 2 12, इसको प्लस करने पर ये नंबर आया। देन 3 5 6 का एलसीएम लीजिए, 3 का 5 का एंड 6 की फैक्टर निकालते हैं, है ना। तो 3 वर्सेस 3 5 नहीं आता, 3 2 का 6, फिर 5 1 का 5 2, फिर 2 1 का 2, ये पूरा सॉल्व है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करके 5 2 का 10 10 3 का 30, तो इसका एलसीएम फैक्टर निकालेंगे, कितना आया 30 आया। 30 आने के बाद अब हम ऊपर के लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो डेनोमिनेटर का नंबर होता है ना, डेनोमिनेटर का जो भी नंबर होता है उसका हम डिवाइड करते हैं, किसमें, एलसीएम में, ठीक है। 3 का डिवाइड कीजिए, तो 3 10 या 30, कितनी बार में डिवाइड हुआ, 1 टाइम में। अब हम इस 10 का क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर में क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 ठीक है ना। अब सेम टू सेम आपको अगले नंबर पे जाना है। 5 के साथ भी यही प्रोसेस होगी, पहले 5 डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर का डिवाइड होता है, डिवाइड करिए, कितनी बार में डिवाइड जाएगा, 5 6 जा 30, 6 आया, 6 1 जा 6। अब 6 की बारी, 6 का डिवाइड करिए, 6 5 जा 30, 6 5 30, है ना। कितनी बार में भाग गया, 5 बार में जा रहा है। 5 को मल्टीप्लाई करिए, 5 से कम, 5 5 हो गया 5, ठीक है ना। चलिए ये हो गया सॉल्व। अब क्या करेंगे, ये तो प्लस हो चुका है, इसकी बारी 10 6 16, 10 और 6 16, 16 में 5 जोड़िए, कितना होगा, 16 और 5 21 अपॉन 30, ठीक है ना। यदि ये नंबर कैंसिल आउट होता है तो इसे कैंसिल भी करिए, अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म होना है। तो 3 7 जा 3 7 21, 3 हम 30 है ना, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30, तो आंसर आया 12 प्लस 7 अपॉन 10। तो इस तरह से ये फाइनल जवाब क्या दे देंगे इसका, 12 एंड 7 अपॉन 10। इसको सॉल्व नहीं करना है, ये आपको फाइनल जवाब दे दिया। इस तरह से अपन सम को सॉल्व करते हैं। ये एक सिंपल मेथड है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। चलिए तो कुछ और भी बताएं, चलिए थोड़े से और नंबर लेते हैं, 1 2 सवालों को और लगाते हैं इसी तरह से, ठीक है ना। नोट भी करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लिए करिए आप, है ना। और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं जरूर कमेंट्स बॉक्स में। चलिए कुछ और नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक नंबर लिए, छोटा सा सम से हालांकि, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा इसमें भी आपको, है ना। अगला क्वेश्चन है 4 प्लस 7 अपॉन 2। अभी तक हमने क्या बताया था, अभी तक हमने बताया था कि न्यूमरेटर इज लेस देन 2 डेनोमिनेटर, अंश को हर से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि जो अंश है मतलब 7 वो बड़ा है हर से मतलब डेनोमिनेटर से। तो फिर क्या बताया था हमने, जब भी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होगा, लार्ज होगा, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, उसे छोटा करना है अपने को, है ना। चलिए पहले अपन क्या करेंगे, 2 का डिवाइड जा सकता है तो जाएगी, नहीं अपने को छोटा करना है। 2 3 जा 6, 2 3 6, कितने बचे 1, 3 का 6 है ना। तो 3 बार तो भाग चलेंगे, शेषफल कितना आया है 1 अपॉन 2, ठीक है। अब प्लस किससे शुरू करेंगे, 3 को 4 को, 4 और 3 को तो हम प्लस कर देंगे, 1/2 फ्रैक्शन में क्या बचा 1/2, 1/2 ऐसे डिस रहेगा, 4 और 3 7 8 1/2, ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितनी सरल तरीके से अपन इसको सॉल्व कर दिया, है ना। इस तरह से अपन प्लस माइनस के सम्स को आसानी से करना सीख सकते हैं, है ना। चलिए और बात करते हैं अपन इसको, बताइए ये तो थे प्लस, अब हम आपको सिखाते हैं सब्ट्रैक्ट। यदि माइनस वाले सम करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना, घटाने का तरीका भी क्या होता है, घटाने का तरीका भी देखते हैं अपन। हाँ जैसे हमने ले लिया 12 माइनस 5/8, ठीक है ना, 12 माइनस 5/8। अब अपन इसमें क्या करेंगे, अपन देखते हैं कि भाई न्यूमरेटर छोटा है, डेनोमिनेटर जो आपको बताया था वो,
एक तरीका क्या होता है, क्या करते हैं, एक तरीका तो सिंपल वाला, इसके नीचे 1 लिखो, नीचे का इंटू करो, क्रॉस इंटू करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, एक तरीका ये है। दूसरा और भी क्या तरीका हो सकता है, उसको अपन समझते हैं, सीखते हैं। तो एक और तरीका होता है ना, देखिए तो क्या होता है हम बताते हैं आपको, है ना। इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं हम, a माइनस एक्स अपॉन वाई, है ना, इज इक्वल टू a माइनस 1 एक्स माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। ये है सब्ट्रैक्ट, एक सिंपल वाला सब्ट्रैक्ट तो आता ही आप कैसे, ये वो भी हम करते थे। इसके नीचे 1 लिखा, नीचे का इंटू करिए, 8 1 जा 8, 12 8 जा 96, है ना, 12 8 96, 5 1 5, 96 में 5 माइनस करिए 91 अपॉन 8, फिर 8 का क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, इसमें 91 में 8 1 जा 8, रिमाइंडर आया बाद, फिर नेक्स्ट नंबर डालेंगे, फिर 8 करेंगे पड़िए, 8 2 ज़्यादा 9, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 ज़्यादा होगा, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 3। तो कितनी बार में डिवाइड पूरा गया, 11 टाइम में पूरा गया और आंसर आया रिमाइंडर 3 अपॉन 8। ये हुआ एक आंसर। एक तरीका ये होता है करने का जो आप लोग अधिकतर यूज़ करते हैं, लेकिन आज एक नया तरीका भी हम आपको सिखाते हैं, देखिए जरा, इसे बोलते हैं सिंपल ट्रिक। सिंपल ट्रिक से किस तरह से आसानी से किया जा सकता है, यही सम्स आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट का सम्स होना चाहिए। आपको करना क्या है, 12 में 1 माइनस करना है, ये x है, ये y है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, y माइनस एक्स, 8 माइनस 5 अपॉन 8। 12 में से 1 माइनस करेंगे ये भी, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 अपॉन 8। ये कितनी लाइन में आंसर आएगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हुई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन कितनी जगह हुई, पहली लाइन में तो क्वेश्चन ही था, सेकंड में प्रोसेस हुई, थर्ड में आंसर, ठीक है ना। ये होती है सिंपल मेथड ट्रिक। इस ट्रिक से अपन सम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो क्या होता है, वीडियोस को ज़्यादा लंबा खींचो ना तो फिर बोरिंग लगने लगती है, तो आई थिंक आज यही स्टॉप करते हैं। इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कुछ ट्रिक्स हम रेगुलर आपको बताते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्वाइन करें, है ना। थैंक यू। केडीएस सर आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं और शुभ रात्रि।